नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोज़ लगभग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा हर एक कदम इसी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीधे खड़े रहने के अदृश्य विज्ञान के बारे में। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम मानव शरीर के संतुलन की एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बचपन के शुरुआती विकास से और फिर देखेंगे कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ हम गिरने से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के इस खेल को आखिर कैसे संभालता है। आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, शरीर का आंतरिक जीपीएस। दूसरा, बचपन में संतुलन का निर्माण। तीसरा, बढ़ती उम्र और गिरने का जोखिम। चौथा, पारंपरिक संतुलन प्रशिक्षण। और पांचवां, जीवन में व्यायाम को शामिल करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शरीर का आंतरिक जीपीएस यानी वेस्टिब्युलर सिस्टम को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना अपने पैरों की तरफ देखे भी हम बिल्कुल सीधे कैसे खड़े रहते हैं? जब संतुलन की बात आती है तो सब कुछ वेस्टिब्युलर सिस्टम से शुरू होता है। आप इसे शरीर का अपना एक इनबिल्ट आंतरिक जीपीएस कह सकते हैं। ये हमारे आंतरिक कान में बहुत गहराई में छिपा होता है और पता है, यही वो संवेदी आयोजक है जो हमारे शरीर को गुरुत्वाकर्षण, गति और हमारे आसपास की जगह का एहसास कराता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक लंगर की तरह काम करता है जो हमें सुरक्षित और जमीन से जुड़े रहने का एहसास देता है। सोचिए, इसके बिना हमें बस ऐसा लगेगा जैसे हम अंतरिक्ष में हवा में तैर रहे हों। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वेस्टिब्युलर सिस्टम सिर्फ हमें गिरने से ही नहीं बचाता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर हिस्से को कंट्रोल करता है। ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और आसपास की जगह को लेकर हमारी जागरूकता को चलाता है। जब आप अपना सिर हिलाते हैं तो आपकी नज़र स्थिर क्यों रहती है और दुनिया धुंधली क्यों नहीं होती? इसी सिस्टम की वजह से ये एक कैमरे के जिम्बल की तरह काम करता है। यहाँ तक कि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी शांत रखता है। जब ये आंतरिक जीपीएस सही से काम कर रहा होता है तो हम अपने ही शरीर में सुरक्षित महसूस करते हैं और यही चीज़ हमें दूसरों के साथ पूरे आत्मविश्वास से घुलने मिलने में भी मदद करती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, बचपन में संतुलन का निर्माण, इसका कैलिब्रेशन और प्रोसेसिंग। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं बचपन की तरफ, क्योंकि यहीं पर इस आंतरिक जीपीएस की सबसे ज्यादा सेटिंग या कैलिब्रेशन होता है। लेकिन हर बच्चे के लिए ये प्रोसेसिंग एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे कम प्रतिक्रियाशील या अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब उनके दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत तेज गति की जरूरत होती है। ये वो बच्चे हैं जो हमेशा कूदते फांदते या तेज झूला झूलते रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे अति प्रतिक्रियाशील या ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। उनके लिए थोड़ी सी भी गति बहुत ज्यादा और डरावनी हो सकती है, इसलिए वो इस तरह की गतिविधियों से बचते हैं। और कुछ बच्चों को इस इनपुट को समझने में ही दिक्कत होती है, जिससे उनका संतुलन और तालमेल बिगड़ जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गति या मूवमेंट हर बच्चे के लिए एक जैसा अनुभव नहीं होता। और यहीं पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक असली गेम चेंजर साबित होती है। थेरेपिस्ट बच्चों के लिए एक बेहद सुरक्षित और नियंत्रित माहौल तैयार करते हैं, जिससे वो बिल्कुल सही चुनौतियां या जस्ट राइट चैलेंजेस कहते हैं। इसका मतलब है कि गति से जुड़ी गतिविधियों को बच्चे की जरूरत के हिसाब से थोड़ा बढ़ाना या घटाना, जैसे कि सुरक्षित तरीके से झूला झूलना या किसी चीज पर चढ़ना। ये चीजें बच्चे के नर्वस सिस्टम को सही तरीके से सेट करने में मदद करती हैं। और इसका फायदा, इससे न केवल बचपन में जरूरी मोटर कौशल विकसित होते हैं, बल्कि दुनिया का बेखौफ होकर सामना करने का एक कमाल का आत्मविश्वास भी आता है। खैर, बचपन में तो हमने संतुलन बनाना सीख लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल उठता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मानव संतुलन के इस बेहतरीन और सटीक तंत्र का आखिर होता क्या है? इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, बढ़ती उम्र और गिरने का जोखिम, पोस्चर नियंत्रण में होने वाली गिरावट। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सच में चौंकाने वाले हैं। सीडीसी का डेटा हमें बताता है कि 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 33% लोग, यानी हर 3 में से एक वृद्ध वयस्क, हर साल गिरने का अनुभव करते हैं। हर 3 में से एक, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बढ़ती उम्र में एक बार गिरने का मतलब सिर्फ कोई मामूली चोट लगना नहीं है। ये एक इंसान का पूरा आत्मविश्वास तोड़ सकता है और उनकी आज़ादी छीन सकता है।
इसलिए ये समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुख्य बात ये है कि उम्र के साथ वास्तव में हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या बदल रहा है जिससे यह जोखिम इतना बढ़ जाता है। पबमेड की रिसर्च के अनुसार इसके पीछे कुछ बहुत ही सटीक शारीरिक बदलाव हैं। सबसे पहली बात, हमारी प्रतिक्रिया का समय यानी रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो मांसपेशियां उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा मांसपेशियों के काम करने की टाइमिंग में भी गड़बड़ आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि शरीर को सीधा रखने वाली और मोड़ने वाली मांसपेशियां एंटागनिस्ट और एगोनिस्ट एक साथ सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर अजीब तरह से कड़ा हो जाता है। और एक बहुत ही खास बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, हमारे टखनों के पास की मांसपेशियां, जिन्हें डॉर्सिफ्लेक्सर्स कहते हैं, कमजोर होने लगती हैं, जो गिरने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, पारंपरिक संतुलन, प्रशिक्षण और क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाले मानक हस्तक्षेप। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इन शारीरिक बदलावों से निपटने के लिए स्ट्रेचिंग और लचीलेपन को हमेशा से पहला हथियार माना गया है। जैसे कि ये तस्वीर दिखा रही है, सुरक्षा और सहारे के लिए दीवार या काउंटर का उपयोग करके किया जाने वाला एक साधारण काफ स्ट्रेच। ये बहुत ही बेसिक लगता है ना? लेकिन ये मांसपेशियों की जकड़न को काफी हद तक कम करता है, जिससे रोजमर्रा के कामों में, जैसे कि ऊपर शेल्फ से कोई चीज उठाना या कार ड्राइव करना, शरीर को हिलने डुलने की ज्यादा आजादी मिलती है। स्ट्रेचिंग तो हो गई, अब बात करते हैं ताकत की। मिनी स्क्वाट व्यायाम एक बहुत ही जाना माना और पारंपरिक तरीका है। इसके स्टेप्स काफी सीधे हैं। बस किसी कुर्सी या काउंटर को पकड़ें, पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोलें और कुछ इंच नीचे झुकने के लिए घुटनों को धीरे से मोड़ें। इस पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर वापस सीधे हो जाएं। ये फोकस और दोहराव वाला व्यायाम है। और ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि ये मिनी स्क्वाट शरीर के निचले हिस्से की ताकत वापस पाने के लिए कितना शानदार है। ये वाकई काम करता है। लेकिन इन पारंपरिक व्यायामों के साथ हमेशा से एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या रही है। समस्या इनके असर में नहीं, बल्कि इन्हें रोज करने में है। दिनचर्या से अलग समय निकालकर एक खास व्यायाम रूटीन का पालन करना कई वृद्ध वयस्कों के लिए उबाऊ या मुश्किल हो जाता है और अंत में वो इसे छोड़ देते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पांचवा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, जीवन में व्यायाम को शामिल करना, जिसे लाइफ दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब जरा पारंपरिक व्यायाम और इस नए एकीकृत या लाइफ दृष्टिकोण के बीच के अंतर को समझिए। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पारंपरिक व्यायाम वो होते हैं जिसके लिए आप अलग से समय निकालते हैं, एक निर्धारित रूटीन जो अक्सर किसी न किसी बहाने छूट ही जाता है। लेकिन एकीकृत या लाइफ दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। इसमें आपको कोई अलग रूटीन नहीं बनाना, बल्कि आपके रोजमर्रा के कामों और प्राकृतिक वातावरण के अंदर ही व्यायाम को बड़ी ही सहजता से फिट कर देता है। चलिए इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। रसोई में बर्तन रखना या निकालना एक ऐसा काम है जो हर कोई रोज करता है। अब लाइफ प्रोग्राम के तहत निचले कैबिनेट से कोई सामान निकालने के इस साधारण से काम को एक फंक्शनल स्क्वाट में बदल दिया जाता है ना कमाल की बात? अचानक से आपका एक आम घरेलू काम बिना किसी जिम मशीन या अलग समय निकाले आपके संतुलन और ताकत का एक बेहतरीन व्यायाम बन गया। और इस तस्वीर को ही देख लीजिए। फोन पर बात करना एक बहुत ही आम सी बात है, लेकिन अगर आप फोन पर बात करते हुए बस एक पैर के आगे दूसरा पैर रखकर खड़े हो जाएं, जिसे टैंडेम स्टैंड कहते हैं, तो आप अनजाने में ही एक बहुत ही जटिल संतुलन अभ्यास कर रहे हैं। यही इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी खूबी और सरलता है। आप अपने सामान्य दैनिक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका व्यायाम भी हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतने छोटे छोटे बदलाव सच में काम करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। क्लिनिकल डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि लाइफ प्रोग्राम को अपनाने से लोगों के गिरने की दर में 31% की भारी कमी आई है। 31%। ये साबित करता है कि रोजमर्रा की आदतों में घुले मिले व्यायाम न केवल पारंपरिक रूटीन जितने ही असरदार हैं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना भी कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन चलिए सिर्फ नंबरों की बात नहीं करते, इसके असल मानवीय प्रभाव को देखते हैं। एक रिसर्च स्टडी के प्रतिभागी का ये अनुभव सुनिए। अब मैं फर्श से सामान उठाने के लिए घुटने मोड़ता हूँ और लगभग स्क्वाट करता हूँ। मुझे अपने समग्र संतुलन पर अधिक भरोसा है। मैं अपने शरीर का सचेत रूप से उपयोग करने के प्रति अधिक जागरूक हूँ।
ये शब्द बताते हैं कि ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है दोस्तों, ये खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर संतुलन ही वो मुख्य चाबी है जो बचपन के पहले कदम से लेकर बुढ़ापे तक हमारी आज़ादी तय करती है, तो क्यों न हम अपने घर के इस रोज़मर्रा के वातावरण को ही अपनी ज़िंदगी भर की फिटनेस के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दें। शायद बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य का राज किसी महंगी जिम मेंबरशिप में नहीं, बल्कि हमारी रसोई और हमारे लिविंग रूम में ही छिपा है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।